वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आखिरी बुध के दिन जो गुस्ल करे उसकी मुंडी हिलने लगती है। मैं कहता हूँ या अल्लाह ये कहां से लाते हैं, और ये रिवायत आप बयान करते, कोई आपको रोकता भी नहीं, आपको नहीं कोई मना करता है कि ये कहां से लाया, ये नहीं कोई कहता, आपको नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं ये कहां से लाया। मत बयान कीजिए इसको कि आपकी मुंडी हिलने लगेगी, वरना बुध के दिन बहुत सारे लोगों ने गुस्ल किया है, उनकी नहीं हिलती। आप कहते हैं मुंडी हिलती है बुध के दिन गुस्ल करने से, और क्या वो बुध के दिन घूमने जाना पड़ता है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम भी उस दिन घूमने गए। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह अस्तगफिर। हुजूर अलैहिस्सलाम तो अलील हो गए ना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से तशरीफ लाए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील हुए तो फिर अलालत बढ़ती ही रही, दरमियान में कभी कमी बेशी होती रही, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा छोड़कर हज्जतुल वदा से वापस आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर कहीं तशरीफ नहीं ले गए, मदीने मुनव्वरा में ही रहे। ऐसी बातें मत किया करो, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ऐसी चीजें माज़अल्लाह मत बांधा करो। तो कोई आखिरी बुध नहीं है। क्यों भाई, आखिरी बुध के बाद फिर बुध नहीं आएगा क्या? ये कौन सा आखिरी बुध है? अच्छा, सफर का आखिरी बुध, उसके बाद फिर सफर का कोई बुध नहीं आएगा। अगर इस नियत से कहते हो तो चलिए, कोई हुक्म तो, चूंकि मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन उस पर कुछ आपको नहीं कहता, लेकिन उसमें ये घूमना, तफरी करना और ये करना और वो करना, ये सब आपने गढ़ा है, इसकी कोई वो नहीं है, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है कि घूमने ही जाना पड़े। बल्कि हमने तो ये सुना था, बचपने में सुना था, अभी नहीं सुना, कि बल्कि उस दौर में लोग इस कदर आखिरी बुध को घूमने जाते थे कि अगर लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो लोग आखिरी बुध के आसपास जो है वो मुर्गियां खोलते ही नहीं थे। तो क्यों नहीं खोलते थे मुर्गियां? इसलिए कि लोगों को डर होता था कि वो आखिरी बुध को जाएंगे ओबाश और पैसे नहीं होंगे तो अपनी मुर्गी की बारी आएगी, वो इसलिए मुर्गियां नहीं खोलते थे, लेकिन वो जाते जरूर थे। ये हालत थी लोगों की। अब माशाल्लाह इनकलाब आया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ऐसा नहीं होता, लोग बहुत शऊर वाले हो गए, लोगों के अंदर बड़ी समझदारी पैदा हो गई, अब ऐसे हालात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में जो बाकी है उनसे भी कहता हूं कि वो ना जाया करें। घूमने फिरने तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन खास उस दिन ये कह करके कि हुजूर तशरीफ ले गए, ऐसी बात नहीं है। आप इस तरीके के खुराफात को रिवाज न दें। औरतें भी जाती है घूमने के लिए, उस दिन न जाएं, उस दिन बचे जाने से। तो अर्ज करने चला था कि एक बादशाह था, वो शिकार के लिए निकला और वो ऐसी बदशगुनी करता था। बदशगुनी का मतलब कि अगर काना मिल जाए तो सफर अच्छा नहीं होता। वो जा रहा था, सुबह के वक्त निकला, और निकलने के बाद उसको रास्ते में जंगल में काना मिल गया। एक ही आंख थी उसकी काने की। तो उसने कहा लो यार, सारा काम खराब हो गया, सारा काम चौपट हो गया। और लोगों ने पूछा क्यों? कहा ये काना दिख गया है, और ये काने मनहूस होते हैं, अब तो शिकार के लिए निकले, शिकार हाथ लगेगा ही नहीं। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, समझदार लोग, वज़रा ने कहा, वजीरों ने, बादशाह सलामत, चले तो सही, जो होगा देखा जाएगा, नहीं लगे तो नहीं लगे, चले तो सही। कहा नहीं वापस चल देगा, नहीं चले, अब निकले तो वापस चले। कहा एक काम करते हैं, फिर इस काने को बांध दे और ले जाकर के महल में। ये मिला क्यों, ये दिखा क्यों, ये मनूस है। बहुत गालियां दी उसको, मनूस तो दिखा क्यों, मेरा पूरा सफर तूने मेरी सैर तफरी बर्बाद कर दी, ले जाओ इसको, बांध कर धूप में खड़ा कर दो, शाम को आएंगे फिर देखेंगे इसके बारे में फैसला क्या करना है। जब गए तो खिलाफ तवक्को, जाहिर सी बात है काना मनूस था ही नहीं, और खिलाफ जिसको अल्लाह ने अपने करम से बनाया, भाई अल्लाह बनाने वाला, मखलूक का खालिक अल्लाह है। तो गया तो एक से एक परिंदे और जानवर उसके हाथ लगे। जिसको शिकार करना चाहता उस दिन उसका कोई निशाना उस जो है वो खता किया ही नहीं, उस दिन कोई तीर उसका खता नहीं किया। खूब परिंदे और जानवर शिकार करके लौटा। रास्ते में बड़ी मजे की बात हो रही थी, अब बादशाह सलामत क्या निशाना लगाया आपने, और आपका निशाना तो बिल्कुल कभी आज खता नहीं किया, और तीर तो बिल्कुल लगा, और इतने ढेर सारे, कभी इतने परिंदे और जानवर शिकार हुए ही नहीं। आज का सफर तो तारीखी सफर रहा। खूब सीना फुला करके जब जनाबे वाला वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद महल के बाहर देखा कि काना खड़ा हुआ है धूप में, बेचारा, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर है। भाई जिसकी हुकूमत चलती है तो फिर उसके कानून भी चलते हैं ना, फिर चाहे सही हो या गलत हो। उसके हाथ में, बेचारे के हाथ में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, धूप में खड़ा था, दिन भर खड़ा रहा। लोगों ने कहा बादशाह सलामत, अंदर जाने से पहले इसका फैसला कर दीजिए।
आप कह रहे थे कि ये मनूस है और ये और आज तो माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त मामला रहा। तब काने को गुस्सा आया और काने ने कहा बादशाह सलामत, आप मेरे बारे में जो भी फैसला करें, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुबह को देखकर आपने मुझे कहा था कि ये काना मनहूस है, मनहूस। मेरी सैरो तफरी का पूरा मामला इसकी वजह से खराब हो गया और आपने मुझे हथकड़ियां डाल करके धूप में खड़ा करवा दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने परिंदे और जानवर आपके हाथ लगे हैं, आपके वज़रा और उमरा कह रहे हैं कि कभी इतने परिंदे और जानवर हाथ नहीं लगे। तो मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है पूरी भरी मजलिस के अंदर, इन हजारों के मजमे के अंदर, कि मनहूस मैं हूं या मनहूस आप है? मनहूस मैं हूं या मनहूस आप है? क्योंकि सुबह को आपने मुझे देखा तो इतने परिंदे और जानवर आपको शिकार में मिल गए, लेकिन सुबह को मैंने आपको देखा तो मुझे सुबह से हथकड़ियां और बेड़ियों के सिवा तो कुछ हाथ नहीं आया। अब बादशाह बताइए, काना मनहूस है कि बादशाह मनहूस है? ये फैसला मैं आप पर